तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 141। 141 क्वेश्चन को कैसे सोल्यूशन करेंगे, देखिए बोलता है क्वेश्चन में निम्नलिखित भिन्न में से कौन सही आरोही क्रम है। तो आरोही क्रम में हमको पहचानना है कौन सा ऑप्शन जो है आरोही क्रम में लिखा हुआ। तो देखिए अगर हम ऑप्शन नंबर बी को लेकर चलते हैं, बाई ऑप्शन हम बनाते हैं इसको, तो ऑप्शन नंबर बी को लेकर चलते हैं तो देखिए क्या हो जाता है। 14 में 15 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 चौका 60 और 15 6 कितना हो गया, 21 हो गया। अब देखिए 17 में 13 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 तिया 51 5 17 5 22 हो गया। अब जो है देखिए छोटका वाला को काट दिए, बड़का वाला को लेते हैं। फिर देखिए 20 में 13 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 दूना 26 260 हो गया। फिर देखिए 14 में 19 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 नामा 126 12 14 12 कितना हो गया 26 14 12 26। तो देखिए छोटका वाला को हम काट देते हैं, बड़का वाला को ले लेते हैं। तो इसमें जो है ना सबसे छोटा जो आया कौन सा आया, 15/17 जो है सबसे छोटा है। फिर इससे बड़ा कौन है, 13/14 है। फिर सबसे बड़ा कौन है, 19/20 है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 142 क्या बोलता है, बोलता है 200 और 300 के बीच कितने 3 अंक की संख्या है जिसके प्रथम और अंतिम संख्या 2 है। ये बिहार एसएससी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो कैसे इसको सोल्व करेंगे, तो देखिए 200 से लेकर 200 और 300 के बीच में 3 अंकों की संख्या हमको बनाना है जिसके प्रथम अंक 2 है और अंतिम अंक भी क्या है 2 है। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए आप जो है जुबानी मुंह पर ही बना सकते हैं, इसको ज्यादा कुछ करना नहीं है। देखिए 2 से स्टार्ट होना, 2 से तो 200 में तो 2 पहले से लगा ही हुआ है, तो 2 से जो है ना स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में जो है लिखेंगे तो 202 लिखेंगे, फिर 212 लिखेंगे, फिर 222 लिखेंगे, फिर 232 लिखेंगे, इस तरह से 292 तक लिखेंगे ना। तो आपको जो है ना 2 की संख्या कितना आ जाएगा, अंतिम और फर्स्ट और लास्ट वाला, अंतिम में और फर्स्ट में 2 की संख्या जो आएगा वो आपका जो है ना 10 वो हो जाएगा। तो 10 हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए उस सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात करें जो 64 130 और 240 को विभाजित करने पर शेष समान रहे। तो समान शेष लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है ना। तो हम कैसे इसको जो है ज्ञात करेंगे, तो देखिए जो भी नंबर है ना सभी नंबर का जो है ना हम डिफरेंस निकाल लेंगे और डिफरेंस निकालने के बाद हम सबका HCF निकाल लेंगे। तो वही हमारा जो है ना बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगा, जो कि जो है ना इसमें हम भाग दे देंगे तो समान रूप से शेष आएगा। तो देखिए हम जो है ना इसको हम क्या कर देते हैं, घटाते हैं। तो 130 में से हम 64 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 130 में से 64 को घटा देंगे तो 10 में से 4 गया तो 6 हो गया, और ये हो गया 12 12 में से 6 गया तो 6। फिर देखिए 240 में से 130 को हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। फिर देखिए 240 में से 64 को अगर हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 10 में से 4 गया तो 6 हो गया, और ये हो गया 13 13 में से 6 गया तो 7, और यहाँ हो गया 1 176 हो गया। अब 66 110 और 176 का अगर हम जो है ना HCF निकालेंगे तो HCF निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए 22 3 66 22 5 110 22 8 176, यानी कि जो है ना सभी का जो है ना इन तीनों नंबर का HCF जो आ रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 22 आ रहा है ना। यानी कि अगर हम 22 से इन सभी संख्या में अगर हम भाग दे देंगे तो समान शेष बचेगा, है ना। करने पर यहाँ जो है ना उस सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात करें जो इतना 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 को विभाजित करने पर समान शेष बचेगा, तो वो है ऑप्शन नंबर ए 22। यानी कि 22 से अगर हम सभी में भाग दे देंगे ना तो समान शेष बचेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 144 क्या बोलता है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 6 7 8 तथा 9 से भाग देने पर क्रमशः 2 3 4 5 शेष बचे। तो हम कैसे इसको ज्ञात करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 6 में से जो है ना फर्स्ट वाला में से फर्स्ट वाला नंबर को घटा देते हैं, फिर सेकंड वाला में से सेकंड वाला को नंबर को घटा देते हैं, थर्ड वाला रहेगा तो थर्ड वाला घटा देते हैं, और फोर्थ वाला रहेगा फोर्थ वाला में से घटा देते हैं। तो देखिए सभी का जो है ना समान शेष निकलेगा। तो देखिए 6 में से 2 किया तो कितना हो गया, 4 हो गया। फिर देखिए 7 में से अगर हम जो है 3 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर देखिए 8 में से 4 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर देखिए 9 में से 5 घटा दिए तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। यानी कि हर जगह पर समान शेष आ रहा है। अब क्या करेंगे, इन सभी जो है फर्स्ट वाला जो भी नंबर है उन सभी नंबर का हम LCM निकालकर 4 को घटा देंगे। तो देखिए 6 7 8 और 9 का अगर हम LCM ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 से लगा देते हैं, 3 9 6 7 4 2 8 9। देखिए 3 से लगाएंगे 3 7 4 हो गया, 3 3 9,
अब देखिए 3 दूना 6, 7 छक 42, 42 में 12 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 12 दूना 24, 2 12 चौका 48, 2 12 चौका 48, 12 चौका 48 2 कितना हो गया 50 हो गया, यानी कि 504 हो गया। कितना गया 504। अब उस 504 में से अगर हम जो है ना 4 को घटा देंगे, समान शेष ना आया है 4, तो अगर हम 4 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में 500 कहीं नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 145 क्या बोलता है, 8916 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या 3, 4 तथा 7 से पूरी तरह कट जाए। तो कितना इसमें हम जोड़ेंगे, तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो है ना जोड़ने के लिए कौन सी संख्या है जो कि जो है ना इतना से पूरी तरह से कट जाएगा। तो सबसे पहले ये तीनों संख्या का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकाल लेने के बाद इसमें हम भाग दे देंगे, जो शेष बचेगा उस शेष को हम जो है ना भाजक से घटा देंगे और वही नंबर को इसमें हम जोड़ देंगे ना, तो वो जो है ना समान रूप से ये पूरी तरह से कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो देखिए इस 8916 में 4 3 12, 12 7 84, 84 से हम इसमें भाग दे देते हैं तो कितना हो जाएगा, एक बार में लगेगा, 9 में से 4 गया तो 5 हो गया, कट गया 1 हो गया, फिर जो है ना 0 लगाएंगे, फिर 6 उतारेंगे, फिर 6 बार में लगाएंगे, 6 चौका 24, 2 8 छक 48, 2 50 हो गया, 6 में से 4 गया तो 2 कट गया, यानी कि जो है ना शेष कितना बचा 12 बचा। अब देखिए इस 84 में से अगर हम 12 को घटा देते हैं तो कितना बचेगा 72 बचेगा, यानी कि 8916 में हम कितना जोड़ देंगे, 8916 में हम कितना जोड़ देंगे ताकि जो है ना 3 4 7 से पूरी तरह कट जाएगा। तो 72 अगर हम जोड़ देते हैं तो पूरी तरह जो है ना ये नंबर जो है 8916 में अगर 72 हम जोड़ देते हैं तो पूरी तरह से वो 3 4 7 से कट जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 146 क्या बोलता है, 1829 का वह निकटतम संख्या ज्ञात करें जो 12 से पूरी कट जाए। तो 12 से पूरी तरह कट जाए तो 12 से हम सबसे पहले इसमें क्या कर देंगे भाग दे देंगे। तो 12 से जब हम इसमें भाग दे देंगे तो देखिए जो शेष बचेगा ना, हम इसमें से शेष को घटा देंगे तो जो संख्या बचेगा वही इसके निकटतम संख्या होगा जो 12 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो देखिए 12 का 12 हो गया और 6 में से 2 गया तो 8 में से 2 गया तो कितना हो गया 6 हो गया, 2 12 5 60, 2 बचा, फिर 12 दूना 24 तो 5 बचा, यानी कि 1829 में से 5 को हम घटा देंगे तो 1829 के करीब में 1824 वो संख्या है जो 12 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 147 क्या बोलता है, किसी संख्या में 899 से भाग देने पर शेषफल 63 बचता है और उसी संख्या में अगर 29 से भाग दिया जाए तो शेषफल प्राप्त करें। तो कैसे शेषफल निकालेंगे, तो देखिए 899 से किसी संख्या में भाग देना है, कितना से भाग देना है 899 से, और कौन सी संख्या है वो तो मालूम नहीं ना है। तो 899 से किसी संख्या में भाग देने पर शेषफल कितना बचता है 63 बच जाता है। तो वह शेष 63 बच जाता है, उसी संख्या में अगर 29 से हम भाग देते हैं तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए ये जो है ना 829 में 63 को अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 9 3 12, 9 6 15 1 16 हो जाएगा और 8 1 9, यानी कि 899 से 962 में अगर हम भाग देंगे तब ना 63 शेषफल बचेगा, यानी कि वो संख्या क्या है 962 है। क्या है 962 है। अब 962 में कितना से भाग देंगे 29 से भाग देने पर शेषफल निकालना है। तो 962 में 29 से भाग देंगे, 962 में 29 से भाग देंगे तो शेषफल क्या हो जाएगा। तो देखिए 29 3 का 87, 9 3 का 27, 3 9 6 2 8, 16 में से 7 गया तो 9 कट गया 2। अब देखिए फिर 29 3 का 87, तो देखिए 12 में से 7 गया तो कितना हो गया 5 कैंसिल हो गया, यानी कि जो कितना शेष बचा 5 शेष बचा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 148 क्या बोलता है, किसी संख्या में 899 से भाग देने पर शेषफल 62 प्राप्त होते हैं। उसी संख्या में अगर 31 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, ये आपके लिए है, ये आपको सोल्व करना है। सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, रिपीट कर गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 149 क्या बोलता है, 24,446 में किसी एक संख्या से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल क्रमशः कितना आ रहा है 79 और 35 आ रहा है, तो वह संख्या क्या है। तो देखिए फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर में भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल।
तो देखिए इसमें जो है किसी एक संख्या से भाग दे देना है। तो देखिए इसमें किसी एक संख्या से भाग दे देंगे तो वो हमको संख्या मालूम नहीं ना है, कितना है 24,446 में भाग देना है किसी एक संख्या से। भाग देने पर भागफल क्या आ जाता है 79 और शेषफल क्या आ जाता है, शेषफल जो है आपका आ जाता है 35। अब देखिए ये हो गया भाज्य, तो भाज्य बराबर में क्या हो जाता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो ये बराबर में हो गया भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल हो गया। तो यहाँ पर जो है ना हमको x निकालना है तो आराम से निकाल सकते हैं ना। तो देखिए 24,446 बराबर में हो गया भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये हो गया। अब देखिए इस 35 को इधर लाके जो है ना घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 6 में से 5 गया तो 1, 4 में से 3 गया तो 1। अब देखिए 24,441 24,411 हो गया। अब 79 से इसमें हम भाग दे देंगे तो भाग तो देने आता ही होगा, भाग दे दीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 150 क्या बोलता है 8,961 में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि 84 से वो पूरी से पूरी तरह कट जाए। तो ऐसा क्वेश्चन जो है ना हम पीछे भी बता चुके हैं, क्योंकि जो है ना जिसमें भाग देना है इसमें जो है ना भाग देकर हमको दिए हुए संख्या से पूरी तरह से काटना है तो क्या करेंगे 84 से हम इसमें भाग दे देंगे। अब भाग देने के बाद जो शेष बचेगा उस शेष को इसी संख्या में से घटा देकर घटाने के बाद जो संख्या बचेगा वही संख्या जो है ना इसमें अगर हम जोड़ देंगे ना तो पूरी तरह से 84 से वो संख्या कट जाएगा, यानी कि जो है ना वो संख्या जो है ना आपका 27 आएगा। इसको आप जो है ना खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, जरूर जो है ना आपसे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जो है ना हम पीछे में बता चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉच। वीडियो खूब पसंद आए तो खूब ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स।